सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 23 पद, जिसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, वचन को समझने के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 17 से 26 पद तक देखेंगे, जिसमें हम दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के के विषय में पाते हैं कि जब उसके पिता अपने पुत्र को यीशु के पास लाते हैं, जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है, और जब कभी वह दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसता और ऐंठ जाता है। उसके पिता ने कहा, मैंने तेरे चेलों से उसे निकालने को कहा, पर वे उसे ना निकाल सके। तब यीशु ने कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। वे लड़के को उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरकर मुंह से फेन निकालते हुए इधर उधर लौटने लगा। और यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? उसके पिता ने उत्तर दिया, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया। यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बालक के पिता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपचार कर। यीशु ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। और दुष्ट आत्मा चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर उसमें से निकल गई। इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ईश्वर में संदेह नहीं करनी चाहिए। विश्वास और प्रार्थना असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। भले ही हमारी प्रक्रिया धीमी हो सकती है और हमारे विश्वास थोड़ा छोटा हो सकता है। यीशु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से हटकर वहाँ जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है या बीमारी है या किसी भी प्रकार की कमी घटी है, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। इन सब परेशानी से और समस्या से आपको ईश्वर बाहर निकालेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें रात भर संभाल के रखा और पिता इस सुंदर से भोर को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते पिता परमेश्वर। पिता, एक एक बीमारी जो शैतान की ओर से आती है पिता, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, होने दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उसे अपनी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने क्षेत्र में सफल होने पाए पिता परमेश्वर, अपने कामों में सफल होने पाए पिता। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता। आप हर एक जवान लोगों पर अपनी आशीष दे पिता, हर एक नशे की बुरी आदत दूर होने पाए। जिस घर में पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते पिता परमेश्वर, उस घर में आप अपनी शांति दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हो पाई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिस तरह वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।